हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड लिस्ट के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं आ जाता हूँ मेरे विजुअल स्टूडियो कोड पर और फिर मैं यहाँ पर जो कि पहले ही से मैंने एक फाइल क्रिएट करके रखा हुआ था फोल्डर, तो मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने डेस्कटॉप पर एक इंडेक्स 2 से एक फोल्डर क्रिएट करके रखा हुआ था पहले से ही। और फिर मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं टेक्स्ट नेम से दे देता हूँ text.html। तो यहाँ पर हमारा html का फाइल क्रिएट हो गया है, जिनमें यहाँ पर दे देता हूँ html का स्ट्रक्चर और हेड हम सिर्फ टाइटल के लिए ही यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइटल में फॉर्मेटिंग नाम से एक टाइटल दे देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर बॉडी टैग को ओपन करता हूँ। फिर मैं H1 से एक पैराग्राफ ओपन कर लेता हूँ। उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ वेलकम टू HTML एंड CSS कोर्स। दिन में एक पैराग्राफ दे देता हूँ टुडे we will discuss about text फॉर्मेटिंग एंड लिस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड लिस्ट के ऊपर। तो चलिए मैं यहाँ पर HTML का टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मैं बेसिक टैग दे देता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर कमेंट दे देता हूँ। कमेंट के अंदर मैं टैग दे दिया हूँ बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, उसके बाद एम्फेसाइज्ड, मार्क टेक्स्ट, स्मॉल, डिलीट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, अंडरलाइन। तो ये सारे टैग हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे वन बाय वन। तो चलिए मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ को ओपन कर लेता हूँ, जिसके अंदर मैं लिख लेता हूँ माय नेम इज़ मोहम्मद महबूब and I'm study in MQI डिग्री कॉलेज। तो मैं यहाँ पर मेरे नाम को मोहम्मद महबूब को बी टैग देता हूँ, मतलब मैं बोल्ड करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ पर बी दे देता हूँ, फिर क्लोजिंग भी दे देता हूँ। बोल्ड टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग बोथ आर सेम है, दोनों का दोनों ही बोल्ड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर भी इसको रन कर देता हूँ। देख सकते हैं मैंने माय नेम इज़ मोहम्मद महबूब एंड आई एम स्टडी इन MQI डिग्री कॉलेज। तो मेरे नाम को यहाँ पर बोल्ड हो गया है। फिर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग को यूज़ करूँगा अभी। तो मैं स्टडी MQI डिग्री कॉलेज को स्ट्रॉन्ग टैग दे देता हूँ STRONG स्ट्रॉन्ग। फिर मैं कॉलेज पर इसको क्लोज करता हूँ और अगेन मैं फिर से यहाँ पर रन करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इन माय डिग्री कॉलेज, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग को मैंने यूज़ किया था। तो बोल्ड टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग बोथ आर सेम ही है। और फिर मैं एक और पैराग्राफ लिख लेता हूँ
पैराग्राफ दे देता हूँ मैं MQI degree college, and in this college several facilities। तो इस कॉलेज में बहुत सारा फैसिलिटीज़ है। तो मैं इसको यहाँ पर सबसे पहले एक BI टैग दे देता हूँ जो कि लाइन गैप देगा। तो मैंने यहाँ पर डिग्री कॉलेज को एक आई का टैग दे देता हूँ। तो इसको आई का टैग मैंने दे दिया और फिर डिग्री कॉलेज इसको यहाँ पर क्लोज करता हूँ। तो भी यहाँ पर ये इटैलिक वर्ड में चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए MQI डिग्री कॉलेज, तो ये डिग्री कॉलेज यहाँ पर इटैलिक वर्ड में चेंज हो गया है। इसी तरह इटैलिक वर्ड आई और EM टैग, आई टैग और EM टैग दोनों ही इटैलिक वर्ड में ही चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी दे देता हूँ EM का टैग और यहाँ पर कॉलेज को क्लोज करता हूँ। तो EM टैग से मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया और फिर मैं एक टाइम और रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलेज भी इटैलिक वर्ड में ही चेंज हो गया है। देन अब हम बात करेंगे मार्क के बारे में। तो मार्क जा कर के ये हाईलाइट्स करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये पैराग्राफ के अंदर ही इसको मार्क कर देता हूँ। पैराग्राफ के ऊपर मैं RK मार्क देन क्लोज, फिर मैं यहाँ पर क्लोजिंग मार्क लगाता हूँ। तो मार्क जा कर के यहाँ पर अभी मैं आउटपुट करूँगा, देखते हैं क्या आता है। ये क्या, शायद मैं मेरे नाम को मार्क लगा करके देखता हूँ। MARK मार्क टैग मैंने यहाँ पर इस दे दिया हूँ और फिर क्लोजिंग मार्क देता हूँ और मैं एक टाइम और यहाँ पर रन करके देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मोहम्मद महबूब यहाँ पर हाईलाइट्स हो रहा है। मार्क टैग जा करके हाईलाइट्स करता है वर्ड को। तो यहाँ पर हमारा मार्क भी हो गया है और फिर मैं स्मॉल करता हूँ। तो मैं एक और पैराग्राफ दे देता हूँ जिसके अंदर मैं पैराग्राफ टैग के अंदर लिखता हूँ एड्रेस बेंसनटन बेंगलोर। तो मैं इसको अभी बेंसनटन को मैं जा करके यहाँ पर इसको स्मॉल करता हूँ। बेंसन को स्मॉल टैग दे करके मैं देखता हूँ क्या स्मॉल हो रहा है या नहीं भी। तो यहाँ पर मैंने स्मॉल टैग दे दिया है और फिर मैं इसको रन करके देख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंसन जा करके स्मॉल वर्ड में चेंज हो रहा है, मतलब हमारा ये वर्ड स्मॉल साइज में हो गया है चेंज। और फिर मैं यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ। बेंगलोर को जा कर के मैं डिल करता हूँ। डिल जा कर के डिलीट टैग है जो कि डिलीट नहीं हुआ, उस पर सिर्फ बेंगलोर पर अंडरलाइन होगा जिसको हमें रीड नहीं करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस बेंसनटन बेंगलोर। तो बेंगलोर पर एक मार्क लग चुका है, मतलब ये अंडरलाइन इस तरह आ गया। मतलब हमें सिर्फ जिस तरह हम बुक में पढ़ते हैं एड्रेस बेंसनटन जिस पर मार्क लग जाता है उसे रीड नहीं करना, इसी तरह इसको डेल से मार्क एक लगता है, मतलब एक अंडरलाइन लग जाता है इसके ऊपर। और फिर हम यूज़ करेंगे सब टैग का। तो सब
सुपर स्क्रिप्ट टैग करता क्या है, जिस तरह हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं H2O का वाटर लिखते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर H2O और फिर मैं यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ। मतलब H2O एक जा करके एक वाटर का फार्मूला फॉर एग्जांपल हमें क्रिएट करना रहता है, मतलब यहाँ पर हुआ नहीं है अभी, यहाँ पर अभी हम H2O का फार्मूला देंगे। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ सब टैग यूज़ कर देता हूँ। तो करेंगे हम कैसे, यहाँ पर मैं सब लिख देता हूँ सब, देन ओ को मैं 2 को मैं फिर से यहाँ पर क्लोज कर दूंगा और ये ओ, देन यहाँ पर मैं रन करके देखता हूँ। यहाँ पर H2O मतलब यहाँ पर वाटर का फार्मूला आ गया, जिस तरह हम केमिस्ट्री के बुक में इस पढ़ते हैं H2O का फार्मूला। और देन हम सब टैग को यूज़ कैसे करें, सुपर स्क्रिप्ट टैग को। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल दे देता हूँ और एक और पैराग्राफ ओपन कर लेता हूँ। जिस तरह हम अलजेब्रा का फार्मूला यूज़ करते हैं, इसी तरह सब टैग यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल x का पावर 2 देन प्लस फिर y का पावर 2। अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। अलजेब्रा में जिस तरह हम x का पावर 2 y का पावर 2 लिखते हैं, तो यहाँ पर आया नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको पावर बनाता हूँ। तो मैं इसको x के बाद आपको सब टैग का यूज़ करना है, सब टैग। देन यहाँ पर क्लोज भी कर देंगे हम फिर से सब को, और फिर मैं यहाँ पर 2 को भी, ये 2 को भी सब का टैग दे देता हूँ और इसको अगेन मैं क्लोज कर देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पर रन करके एक टाइम और देख लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जिस तरह हम अलजेब्रा में ये फार्मूला यूज़ करते हैं x का पावर 2 प्लस y का पावर 2, तो इस तरह ये मतलब सब जा करके ये नंबर को, एलिमेंट्स को ऊपर की तरफ लेके जाता है, सब जा करके नीचे की तरफ। तो इस तरह हमारा वर्क करता है। और फिर मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। अभी हम देखेंगे u का टैग। तो एक टाइम और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो एवरीवन हाउ आर यू। तो मैं यहाँ पर अभी u का टैग देता हूँ। तो u का टैग वर्क कैसे करता है अभी हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पर u का टैग दे दिया है, फिर इसको क्लोज भी कर देता हूँ और रन करके देखेंगे। तो इस तरह ये अंडरलाइन करता है हेलो एवरीवन हाउ आर यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस तरह अंडरलाइन कर रहा है। तो ये था हमारा आज का टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। और अब हम